नमस्कार, मैं हूं तनुश्री भट्ट। आप देखना शुरू कर चुके हैं चुनावी सफर। देश में राजनीतिक हवाएं चलने लगी हैं। भारत में जैसे जैसे मौसम का पारा बढ़ रहा है, वैसे ही राजनीतिक गर्मी की तपिश भी लोग महसूस करने लगे हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर जनता को लुभाने के लिए चुनावी वादों का ऐलान कर दिया है। बयानबाजी और वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। इन्हीं मुखर बयानबाजियों को लेकर दिल्ली को भारत की राजनीति का घर कहा जाता है। भारत के सियासी दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट इस बार चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि इस बार इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की तरफ से मुखर और तेज तर्रार वक्ता मैदान में है। बीजेपी ने जहां दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 पर अपने उम्मीदवारों का चेहरा बदला है, वहीं अकेली उत्तर पूर्वी दिल्ली की ही सीट है जहां बीजेपी ने एक बार फिर से सांसद मनोज तिवारी पर ही अपना भरोसा जताया है। मनोज तिवारी पिछले 2 बार से इस सीट पर सांसद है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रखर वक्ता और पूर्व में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे युवा नेता कन्हैया कुमार को सियासी पिच पर उतारा है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है, तो मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने ये फैसला लिया है, इससे एक जो है मैसेज जाएगा देश में कि हम मजबूती से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी मौके पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे योग्य समझा है। दिल्ली की जो देश की राजधानी है, वहां से प्रत्याशी के तौर पे खड़ा करने का फैसला उन्होंने लिया है, उम्मीदवार बनाने का। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। कन्हैया कुमार अपने शानदार भाषणों के लिए लोगों के बीच जाने पहचाने जाते हैं। कन्हैया अपने बयानों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कन्हैया कुमार जेएनयू में छात्र संघ की राजनीति से चर्चा में आए थे। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कन्हैया कुमार ने बिहार के बेगूसराय से लेफ्ट की टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें भाजपा के गिरिराज सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और इस बार दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से सियासी दौड़ में शामिल है। लेकिन कन्हैया के लिए यह चुनाव इतना भी आसान नहीं रहने वाला है। उनका मुकाबला बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज तिवारी से है। मनोज तिवारी पूर्व में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी गिनती भाजपा के उन नेताओं में होती है जिनकी लोकप्रियता का लोहा पूरे देश में माना जाता है। सर, आपकी सरकार ने 400 पार का नारा दिया। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। आप कैसे इस आंकड़े को अचीव करेंगे? नहीं, 353 तो हम ला चुके हैं पहले, तो 353 ला दिए, तो अब तो खाली 48 की देरी है। 48 आएगा तो 400 पार हो जाएगा। तो जो 353 ला सकता है 543 में, तो 543 में फिर भी हम 143 छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है देश की जनता कह रही है कि 143 भी क्यों छोड़ें, किसके भरोसे छोड़ें? क्या उनके भरोसे छोड़ें जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कह के चुनाव लड़ने आते हैं? क्या उनके भरोसे छोड़ें जो भारत की सेना को गाली देते हैं? क्या उनके भरोसे छोड़ें जो लोग मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए भी जेल में जाने वाला काम करते हैं? क्या हम उनके भरोसे छोड़ें जो लोग इस देश को जाति धर्मों में बांटना चाहते हैं? मनोज तिवारी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2019 लोकसभा चुनावों में उन्होंने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनाव में शिकस्त दी थी। इसीलिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी पे अपना दांव चलाया है। इस सीट पर कुल जनसंख्या 22 लाख है। मतदान योग्य वोटर्स की संख्या लगभग 15 लाख के करीब है। ऐसे में यहाँ की जातीय समीकरण की बात करें तो पूर्वांचली मतदाता बहुमत में है। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों ही पूर्वांचल से आते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23% आबादी मुसलमानों की है, साथ ही 20% मतदाता ओबीसी और 7.5% गुर्जर आबादी इस क्षेत्र में रहती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पहली बार 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। 2009 में पहली बार इसके लिए चुनाव हुआ और कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने इस सीट को अपने नाम किया। लेकिन 2014 में बीजेपी ने मौजूदा सांसद और गायक मनोज तिवारी को मैदान में उतारा था।
उस समय कांग्रेस के जेपी अग्रवाल ना सिर्फ सत्ता विरोधी लहर का शिकार हुए, बल्कि कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक जमीन भी गंवा दी। जेपी अग्रवाल तीसरे स्थान पर रहे, उनकी जगह आम आदमी पार्टी के प्रमोद कुमार दूसरे स्थान पर काबिज हो गए। वहीं 2019 में एक बार फिर से मनोज तिवारी ने कांग्रेस की 3 बार दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को सियासत के मैदान में मात दी, जिसने मनोज तिवारी की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। जहां तक बयानों की बात करें तो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों ही मुखर वक्ता हैं, लेकिन चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते हैं, बयानों पर नहीं, और मुद्दे जनता के होने चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो सका है। ऐसी ही एक समस्या है झुग्गियों की। हमारी टीम जब गोकुलपुरी के अठौती इलाके में पहुंची तो हमारी मुलाकात सुनील जी से हुई, जो एक ऐसी ही बस्ती में बचपन से गुजारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज़ादी के 75 वर्षों तक सबके घर पर पक्की छत होगी, लेकिन क्या आप इस घर को पक्की छत कह सकते हैं? एक बार ज़रा आप ये तस्वीरें देखिए और मुझे बताइए। हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं जो इसी घर में रहते हैं, घर कहना शायद ठीक ना हो। सुनील जी, आप यहाँ पर कितने सालों से रहते हैं? हम यहाँ बचपन से रहते हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री जी कहते थे कि सबको 75, जब आज़ादी के 75 साल हो जाएंगे तो सबके घर पे पक्की छत होगी। अब हो गए 75 साल आज़ादी को जी, हो गए हैं, हो गई पक्की छत। मतलब कोई ध्यान देने नहीं आता। नहीं, देखो आप यार, ध्यान देखने की क्या बात है, आप खुद ही देखो, अपने आंखों से देखो ना, हमने क्या कहना है, सुनना है। मतलब आप खाना वगैरह भी सब यहीं बनाते हैं? खाना वाना हमारा यहीं होता भाई, ये हमारा लोहा पीटने का रोजगार है हैं, और ये हमारा खाना पकाना होता, हमारा नहाना धोना भी यहीं होता है। तो रोजगार में कुछ बढ़ोतरी हुई? रोजगार में तो भाई कोई बढ़ोतरी नहीं है। देखो रोजगार पहले तो देखो अपना गुजारा हो भी जाता था, पता नहीं सरकार तो देखो इनकी पता नहीं आती जाती सदी से आती जाती रहती है, पर रोजगार पे तो कभी किसी सरकार की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो मनोज तिवारी जी यहाँ के सांसद हैं, कभी आए आपसे मिलने, कभी आपको कुछ सांत्वना दी कि आपको घर दिया जाएगा? नहीं, देखो ये आश्वासन तो देखो दिया ही जाता है, तो कि हमेशा जो भी होता है कि भाई आपको घर दिया जाएगा या आपके तुम्हारा सही करवाया जाएगा या वो करवाया जाएगा। तो आप खुद ही समझदार आदमी हो, खुद ही देख सकते हो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखो मेरे एक के कहने से क्या होता है, देखो सभी हैं, देखो कोई मैं एक थोड़ी ना परेशान हूँ। ये हमारे जैसे सीमा प्रिय है, भजनपुरा है और तुम्हारा सादरा, ऐसे ऐसे कई क्षेत्रों पे हमारे जैसे ऐसे लोग हैं, तो कहाँ क्या हुआ है। अच्छा, महंगाई पहले से काफ़ी बढ़ गई है, तो उससे भी काफ़ी बढ़ गई भाई, दिक्कत होती है, जो बात है। ऐसा रोजगार नहीं है, जैसे आमदनी हो तो देखो महंगाई को भी देखा जाता है, महंगाई है, आमदनी का कोई लेन देन नहीं है। मैं उत्सव से कहना चाहूँगा कि आप ज़रा तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से ये किस हालात में यहाँ पर लोग रह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबको आज़ादी के 75 सालों तक सबके घर पर छत होगी, सब पक्की छत होगी, लेकिन एक लाइट में गुजारा कर रहे हैं। एक कमरे में कितने लोग रहते हैं आपके लिए? पंखा भी दिखाओ, पंखा भी दिखाएं। हाँ, कितने लोग रहते हैं? हम भाई यहाँ पे 6-7 लोग रहते हैं। इसी कमरे में 6-7 लोग रहते कैसे करें, एडजस्ट करना पड़ता है भाई। ये आपके बच्चे हैं? ये बहन भांजी हैं, भांजे हैं। तो मतलब आप यहाँ पर खाना बनाती हैं, गैस वगैरह मिली आपको? गैस खत्म हो गए हमारे। दिया गया? हाँ, गैस दिया गया, जो बात है। रीफिल मतलब दोबारा भरवाई गई? हाँ, दोबारा भरवाई गई है। तो ये खुद भरवाई या फ्री में? नहीं, फ्री में नहीं, ये 930 रुपये का जो चार्ज लगता है। मतलब 930 रुपये का आपने दोबारा? हाँ जी। दोबारा मतलब महंगाई के, वो भी महंगाई है। अब जैसा भी महंगाई है, जैसा भी आप वही करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। खाना तो खाना ही खाना होता है, खाने के बिना तो कुछ है ही नहीं। अब जैसा भी भाई गुजारा करते हैं, खाना करने को चोरी थोड़ी ना करनी है। और भी कुछ पूछना चाहते हैं? बस मैं उत्सव से यही कहना चाहूँगा कि आप तस्वीरें दिखाते रहें किस तरह से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। ना सिर्फ सुनील जी जैसे लोग झुग्गियों में रहने पर मजबूर है, बल्कि यह लोग पास ही में मौजूद गंदगी से भी परेशान है। गाय के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी के देश में गाय की भी क्या हालात है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है।
ये इलाका है अठौती रोड, जहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी ज़्यादा कूड़े का ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ है। लोग इससे काफ़ी परेशान हैं और यहाँ पे जितनी भी आप देख सकते हैं झुग्गी झोपड़ी वगैरह हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनकी हम समस्या सुनते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं कूड़ा है, यहाँ पे बदबू है। तो यहाँ कुछ लोग, जी आप बताइए क्या क्या समस्या है? समस्या तो ये भाई साहब, हमारी बहुत ही ज़्यादा कीड़े आते हैं इसमें, बहुत ही कुत्ते बिल्ली सब मार के डाल जाते हैं, बहुत ही छड़े हो जाते हैं। हम तो बीमार पड़ गए, बीमार में हो गए। परेशान मक्खी मच्छर खाते हैं हमारे को बहुत रात को, और बरसात हो जाती है जब कीड़े बह बह के आते हैं बहुत ज़्यादा। इतनी बदबू से परेशान को, इसका सुधार करवाओ। कोई सुधार हो नहीं रहा? कितने टाइम? कुछ भी ना हो रहा है। आप कितने टाइम से रह रही हो? हमें 30 साल हो गए, मेरा जन्म यहीं का है। अगर आप उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में निकल जाएं तो ऐसी गंदगी के हालात आपको कई जगहों पर देखने को मिल जाएंगे, जिसके समाधान के लिए लोग आज तक इंतजार कर रहे हैं। माँ से देखते देखते सारे में आराम वहाँ तक आ गए। पूरा गंदा है आगे तक। पूरे में गंदा ही गंदा है, कोई इस पे गौर नहीं करता, कोई रोड की गौर नहीं कि भाई ये गत्ता हटवाए, कूड़ा हटवाए, क्या हटवाए। लोगों के मुँह में मट्टी गंदगाई सब जाती। इस पुल से गुजरती मेट्रो को देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि विकास की गंगा बह रही है। यहाँ पर नाली की समस्या देखिए, किस तरह से नाली लगातार बह रही है। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में मौजूद हैं और आप यहाँ की हालत देखिए कितनी गंदगी है। साथ ही सड़कों की हालत देखकर भी आप हैरान हो जाएंगे। सरकार लगातार दावा करती है कि सड़कों की हालत पहले से बेहतर हुई है, लेकिन अगर आप गोकुलपुरी की यह सड़क देखेंगे तो आपको धुंध ही धुंध दिखाई देगी। कैमरामैन उत्सव के साथ क्षितिज अरोड़ा, आईसम्स न्यूज़। 2019-20 में सीए यानी नागरिकता कानून को लेकर हुए दिल्ली दंगों की चपेट में आया सीलमपुर इलाका अब शान नजर आता है। हिंदू और मुसलमानों के घर अगल बगल में देखने को मिलते हैं। यहाँ राम और रहीम के भाईचारों को दर्शाते झंडे इस बात का सबूत देते हैं। लेकिन सीलमपुर में लोगों पर बरसने वाली राजनीतिक कृपा शायद हिंदू मुसलमान की ओछी राजनीति में कहीं अटकती नजर आती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में हम मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव करीब हैं, ऐसे में पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि पानी का टैंकर है और क्या लोगों के पास हर घर नल से जल पहुंच रहा है, जो कि नरेंद्र मोदी जी वादा करते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ के इलाके के रहने वाले हैं। क्या नाम है आंटी आपका? इंदो। अच्छा, मोदी जी बात करते हैं कि हर घर नल से जल, तो क्या नल से जल मिल रहा है? नल से तो मिलता नहीं है, टैंकर ही आता है जब ही पीते हैं। रोज आता है? रोज आता है, रोज 20 साल से आ रहा है। नल का पानी आता है, कभी नहीं आता है। अच्छा, मोदी ईमानदारी। मोदी जी का काम कैसा है? सही, अच्छा लगा मैं तो। अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये कन्हैया कुमार अब की बार लड़ रहे हैं चुनाव? कोई बात नहीं है, मेरा भतीजा है। भतीजा है आपका? सगा भतीजा है मेरा, कोई बात नहीं है। तो अच्छा लगेगा उसको देखेंगे, मेरा सगा भतीजा है वो। तो इस बार कन्हैया कुमार को वोट जाएगा आपका? देखो जब बताएंगे, जब भी इलेक्शन होगा, जब वोट होंगे, जब बताएंगे हम अभी किसको कैसे दें। जो हमारे लिए अच्छाई करेगा, हमारी जो अच्छाई करेगा उसके लिए हम तो उसको देंगे वोट, समझ लो। अब देखो टैंकर आराम पानी पी लेते हैं, कल टैंकर ना आए तो कल टैंकर ना आए तो पानी हम कहाँ से पियेंगे बताइए। यहाँ पे बहुत झुग्गी में बताओ पानी। मोदी जी तो कहते हैं हर घर नल से जल मिल रहा है। कुछ भी नहीं होता, अगर टैंकर आता है तो मिल जाता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो रहा बताइए, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, मोदी साहब थोड़ा काम अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा ख़राब कर रहे हैं। गरीबों को तो बिल्कुल ही मार दिया उन्होंने, बिल्कुल। अच्छा, आप यहीं रहते हैं आसपास? हाँ, हम ये। तो आवास मिला क्या आवास योजना के तहत? घर हाँ मिला? घर नहीं मिला। अच्छा, 5 किलो राशन आता है? 5 किलो कुछ भी नहीं आ रहा, राशन कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, युवा हैं आप, तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन, मतलब क्या कर रखा है आपने? BA कुछ? मैंने मैट्रिक कर रखी है। मैट्रिक कर रखी है। जी। तो कोई नौकरी मिली? कोई नौकरी कुछ भी नहीं मिली, जॉब कुछ नहीं मिली। कोई ऐसे मजदूरी कुछ काम धंधा मिल जाए तो कर लें, कुछ भी काम धंधा कुछ भी नहीं मिल रहा। और कोई कहीं करने जाए तो 8-9 हज़ार रुपये, 20 बच्चे हैं, कहाँ चलता है इतना खर्चा? 8-9 हज़ार रुपये में कहाँ चलता है कि रूम किराया दें,
इतना बीवी 2 बच्चे हैं, कहाँ से करेंगे बताइए आप। तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर रखी है केजरीवाल ने, इतना बिल आता ना तो 8-9 हज़ार भी कम पड़ते। जीरो आता है बिजली का बिल? बिल्कुल जीरो आता है, जीरो आता है। केजरीवाल सर ने कर रखा। केजरीवाल की देने से टैंकर रोज आता है ये। मोदी सरकार तो खा गई सबको। मोदी सरकार तो बेकार हो, ये समझ लो। कारोबार कैसा चल रहा है? ठप पड़ा हुआ पूरा, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, सब ऑनलाइन करा उसने। मोदी सरकार समझ लो, मोदी सरकार कुछ नहीं करी। केजरीवाल ने जो केजरीवाल कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अस्पताल, स्कूल सब चीज़ कर दिया उन्होंने सही, लेकिन मोदी साहब कुछ नहीं कर रहे कि गरीबों के कुछ सोचे। वो कुछ नहीं सोच रहे गरीबों के बारे में। उन्होंने बोला कि 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे लेडीज़ों को, वो भी नहीं मिले, अभी तक कुछ भी नहीं आया। मिले आंटी कोई पैसे वैसे? अभी तो कुछ पैसे ऐसे नहीं मिले भाई, कुछ भी हम तो कह रहे हैं कि अगर जिसको फायदा होगा, जो कि झोपड़ी में रहते हैं गरीब आदमी बेचारे, खाने को परेशान, 4 बच्चे हैं तो क्या खर्चा चलेगा उनका, पानी है वगैरह। 500 रुपये लेडीज़ों को मिलेंगे 18 साल के ऊपर, अभी तक 1 रुपया नहीं आया है। बताइए कितना टाइम हो गया बोले हुए भी, अब बताओ क्या करे जाए। केजरीवाल ने बोला था हर महीने लेडीज के खाते में एक हज़ार रुपये आएंगे, उसको ईडी लगा के बंद करा दिया। तो नाखुश हैं आप केजरीवाल जी के जेल जाने से? हम तो भाई केजरीवाल के साथ हैं और कन्हैया लाल के साथ हैं। कन्हैया कुमार अब की बार चुनाव बस, और मनोज तिवारी का ठप्पा ठाप। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा ने मनोज तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा है। सीलमपुर इलाका उत्तर पूर्वी दिल्ली में आता है। हम आज सीलमपुर इलाके में मौजूद हैं। हमारे साथ लकड़ी का कारोबार करने वाले अंकल जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे देश में बेरोजगारी को लेकर, कारोबार को लेकर और रोजगार को लेकर। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आपका कारोबार के बारे में कैसा है कि आपका कारोबार का बहुत बुरा हाल है। जब से मोदी सरकार आई है, क्या आपको लग रहा है? हाल हो गया, दिन पर दिन घटते ही जा रहा है, काम है ही नहीं, बिल्कुल भी ना नौकरी मिलती है ना काम मिलता है। आपको लग रहा है कि मोदी की सरकार आने के बाद से कहीं ना कहीं कारोबार में कमी आई है, फिर आपका कारोबार बढ़ा है? भाई ऐसा है, मोदी वैसे पूरे हिंदुस्तान का मालिक है, पर दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं करता। कहता मुख्यमंत्री तो केजरीवाल है, अगर आज वो चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर सकता है, लेकिन वो दिल्ली में कुछ नहीं करेगा क्योंकि दिल्ली से हारा हुआ है इसलिए। और यहाँ तो बहुत बेकारी है। हमारी तो चलो जैसे तैसे कट गई, आप लोगों की कैसे कटेगी? बहुत बुरा दिन आएगा। अभी नौकरियाँ सब खा गया, ना मिलिट्री में है ना फोर्स में है, किस में है नौकरी? लेकिन पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में तो भाजपा ने साथ की साथ सब बेईमानी है, सब बेईमानी है। अब भी कोई वो थोड़ी ना, अभी भी मोदी आएगा, इसलिए आपको लग रहा है कि कन्हैया नहीं रहा, बेईमानी होती है, खूब होती है, धुंध होती है। आप कह रहे हैं कि चुनाव बेईमानी से जीत रहे हैं मोदी? तो और क्या, ईमानदारी से जीत रहा है। ईमानदारी से कौन जीता है? केजरीवाल को अंदर करवा दिया, उसकी क्या, उसने क्या, कौन नहीं घोटाले करता है? इसमें क्या घोटाले वाले नहीं है, भरे पड़े हैं, खूब घोटाले हैं। आपको क्या लग रहा है कि भाजपा आने के बाद महंगाई बढ़ी है या फिर उसमें कोई गिरावट आई? हम तो शुरू से 35 साल हो गया वही गरीबी से जी रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी की सरकार तमाम वायदे करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि उन्होंने गरीब लोगों को 25 लाख। हमारे पास तो पूरा AT भी नहीं है भाई, और गरीबी से जी रही, किराया के मकान पर आ रहे हैं। मेरे को 35 साल हो गए दिल्ली आए, कुछ भी नहीं मेरे साथ हुआ। बीमारी बहुत है, ऐसा थायराइड है, पता नहीं क्या क्या जिसमें बीमारी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम आयुष्मान जैसी योजना, आपको उस योजना का क्या लाभ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, हम वही राशन खरीदते हैं खाते हैं। आप राशन खरीदते, आपको मिलता नहीं फ्री वाला राशन? नहीं मिलता ना, हमारे पास राशन कार्ड है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो जेल में हैं, उनके भी मोहल्ला क्लिनिक की जो बात है, या फिर हम कहें कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए वो दावे करते हैं कि हमने अलग अलग काम किए, तो आपको क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने क्या यहाँ पर काम किया है? कुछ यहाँ पर काम किया, वही नाली वाली ये सब जो पहले था टूटा फूटा था वो सब सही करवाया था बस अरविंद केजरीवाल जी। तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कौन जीत रहा है? अब पब्लिक समझ सकते हैं कौन जिताएंगे, किसको जिताएंगे, किसको नहीं जिताएंगे। बस हम तो गरीबी से जी रहे हैं शुरू से, 35 साल हो गया दिल्ली में। हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जनता के बीच कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी को लेकर माहौल जानने की कोशिश की। कहीं लोगों के बीच तीखी बहस देखने को मिली तो कहीं ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ही भाजपा की तरफ से हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये कमजोर विपक्ष की निशानी है या कमजोर लोकतंत्र की?
हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट जहां पर मनोज तिवारी भाजपा के उम्मीदवार हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हम इस समय बात करने आए हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में सीधी टक्कर है, तो कौन किस पर भारी पड़ रहा है? कोई टक्कर नहीं है, सीधी मनोज तिवारी जीतेंगे। मनोज तिवारी पहले भी इस सीट से 2 बार सांसद रहे, इस बार भी जीतेंगे, मोदी है। तीसरी बार मनोज तिवारी को जिताने का काम करोगे? हाँ जी। आपको क्या लग रहा है इस सीट पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में से कौन? मनोज तिवारी। हाँ जी बिल्कुल। और कन्हैया कुमार का कहीं कुछ नहीं लग रहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो देश का बेड़ा कर रखा है कांग्रेस ने। सबसे बड़ा हमारा बीजेपी है, बीजेपी आएगा। हमारा मोदी बहुत बड़ा है हमारे लिए, भगवान है मोदी। यहाँ पर आपकी जो गंदगी की समस्या है उसमें कोई बदलाव दिखा? नरेंद्र मोदी की सरकार या केजरीवाल की जो दिल्ली सरकार, उसने कचरे की व्यवस्था को लेकर, उसके निपटान को लेकर कोई काम किया है यहाँ तो पहले तो अब तो काम सही चल रहा है, जब से मशीनें लग गई हैं बहुत बढ़िया काम हुआ है। इतनी साफ सफाई भी बहुत चल रही है यहाँ पे, अब इतनी गंदगी है नहीं यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है कि कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं क्या मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे इस बार? जी नहीं जी, मनोज तिवारी आगे जी। कन्हैया कुमार को तो हम जानते नहीं कौन है कन्हैया कुमार। और यहाँ महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी उसमें सफल हो पाए हैं अपनी 10 साल के कार्यकाल के? हाँ जी सफल होंगे जी, मोदी जी सफल होंगे। कहीं ना कहीं भारत में बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा है, भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते जी, ये तो चलता ही रहता है बेरोजगारी, या ये तो होता ही रहता है जी। महंगाई को लेकर भी क्योंकि कह रहे हैं कि जीएसटी आने के बाद से उद्योगों का जो व्यापार है वो धरातल पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि जीएसटी जैसे, या फिर हम नोटबंदी के कारण कहें तो कहीं ना कहीं धरातल पर देखने को उसके असर साफ तरह से दिखे। आप किस प्रकार देखते हैं? जीएसटी आने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है, उससे और जो रुके कार्य हैं वो हो रहे हैं और जल्द से जल्द कार्य हो रहे हैं। इस सरकार के आने से बहुत तरक्की हो रही है, हाईवे बन रहे हैं और लोगों को जॉब भी है। थोड़ी बहुत समस्या है, देखो कौन सी सरकार ऐसी है जो महंगाई कंट्रोल कर सकी है? कोई सरकार ऐसी नहीं है जो महंगाई को कंट्रोल कर सके। थोड़ी बहुत समस्याएं सबके साथ आती हैं। आइए हम और लोगों से जानते हैं कि उन्हें क्या लग रहा है। नमस्कार सर, आपको क्या लग रहा है कि इस बार मनोज तिवारी में और कन्हैया कुमार में किस में मुकाबला? मनोज तिवारी का ही। मनोज तिवारी जीते जी। उन्होंने कुछ काम किया आपके पिछले 10 साल से वो सांसद है, क्या इस इलाके में आते हैं? वो आते हैं, कई बार आए हैं। आते हैं। और कन्हैया कुमार का क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो भाई मनोज तिवारी ही जीतेंगे और कोई जीत नहीं सकता। आपको क्या लग रहा है कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में से कौन है? वही है मनोज तिवारी। नहीं, कहीं ना कहीं इस बार आप वोट किस पे डालना चाहोगे? बेरोजगारी जैसे, शिक्षा जैसे? भाई किसी ना कोई कमल को देंगे वोट। नहीं करा बीजेपी वालों का। नहीं, आप बताइए कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में से कौन पसंद है आपको? किसे? हमें कन्हैया कुमार सही है, देख लो क्या हाल है यहाँ का। ये कह रहे हैं कि यहाँ समुदाय भवन की कही थी, आज तक किसी ने नहीं बनाया यहाँ की, जबकि एमएलए बीजेपी का, पार्षद बीजेपी का और एमपी बीजेपी का। ये कह रहे हैं कि गंदगी जैसी समस्या यहाँ पर कि कुछ बहुत सुधार हुआ? कुछ सुधार नहीं है, देख लो यार, सुधार देखो तो, ये सुधार देखो ना, यहाँ दिख तो रहा है भाई, कैमरे में कवरेज करो। और उधर देखो, वो भी देखो, वो भी कवरेज करो ना जो चीज़ है। 60 साल इन्होंने राज करा कांग्रेसियों ने। जब ये समुदाय भवन की समस्या मांग नहीं हुई, चलो अब हो रही अच्छी बात है। गंदगी के बारे में कह रहे हैं, बीजेपी क्या कितनी बार एमएलए बनी है? 1 या 2 बार, जबकि 12-13 बार तो कांग्रेस के एमएलए रहा, सांसद रहा, तो तरक्की ने दिखाई नहीं दिया। 10 साल में से तरक्की हो रही है, ये आँख बंद कर रखी है लोगों ने। उसमें इन्होंने उद्घाटन करा था हमारे विपिन शर्मा जी ने, उसके बीच में इनका था पार्षद मल्होत्रा, उसने फाइल रुकवाई थी, जबकि यहाँ पर क्लियर हो गया था। तब ये क्या कहाँ गए थे? आज से पहले से ही निगम पार्षद है, पहले से ही निगम पार्षद है, आज से काफ़ी टाइम से निगम पार्षद बीजेपी के ही रहे हैं। उन्होंने करा क्या है? आप गंदगी देखो ना यहाँ से। निगम पार्षद की समस्या जो है दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। अगर वो आगे से क्लियर नहीं करें, नहीं फंड जो है दिल्ली सरकार देती है, अगर वो आगे से क्लियर नहीं करेंगे तो काम रुके वो नहीं हो सकते पूरे। अरविंद केजरीवाल हर चीज़ पे कहते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें दिल्ली में काम करने से रोक रही है। काम है झूठ बोलने का जी। नरेंद्र मोदी क्या सच बोलते हैं आपको लगता है? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की इतनी समस्याओं को हल कर रहे जा रहे हैं और कैसे सच बोल रहे हैं बताओ। अच्छा कांग्रेसियों ने 70 साल ये कहा गरीबी हटाएंगे, मतलब 10 साल में हटा दिया ना। 10 साल में गरीबी क्या सरकार ने बढ़ाई है? अरे इन्होंने बीजेपी ने कहा था गरीबी हटाएंगे, पेरिस बनाएंगे, ये गरीबों को हटाए जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो गरीब तबके के लोग हैं। और सुनो पहले तो गरीब तबके के लोग हैं, यहाँ लोग बाग नौकरी कराते थे, आज नौकरी करने जाते हैं बेचारे। बेरोजगारी का मेन मुद्दा है। बेरोजगारी पे वोट डालो इस बार आप? जी किसी को भी नहीं डालू, घर पे बैठूंगा। नहीं, बेरोजगारी स्वास्थ्य जैसे तमाम बेरोजगारी पे तो बिल्कुल बेकार है, काम धंधे। ये देखो
दिल्ली की लोकसभा सीट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर हम मौजूद हैं और यहाँ से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मनोज तिवारी को एक बार फिर से मैदान में उतारा है, तो वहीं कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की तरफ से इस बार मौका दिया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर माहौल जनता के बीच क्या है। नमस्कार आंटी जी, क्या नाम है आपका? बी के निर्मला कुमारी गुप्ता। तो इस बार निर्मला कुमारी गुप्ता। आप बहुत पुरानी वोटर लग रही हैं जी। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? कन्हैया कुमार मैदान में है, मनोज तिवारी काम से। मनोज तिवारी गए? नहीं, कन्हैया कुमार गए काम से। क्यों? मनोज तिवारी ने बढ़िया काम किया है। मनोज तिवारी से मतलब नहीं है, हमें पूरा संगठन ये है कि हमारे को मोदी जी से मतलब है। मोदी जी जो उतारेगा, चाहे किसी को भी उतारे, हम उससे ही सेटिस्फाइड। मतलब वोट आपका मोदी जी को जाएगा? मोदी जी को जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जो वोट तो जाएगा मोदी जी को ही, लेकिन मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले कहा था उस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, कन्हैया कुमार इस बार युवाओं को लेकर, एक युवा प्रवक्ता हैं, वो वक्ता बहुत अच्छे हैं, साथ में युवाओं की बेरोज़गारी को लेकर वो मुद्दा उठा रहे हैं कि 2 करोड़ का वादा बीजेपी करती थी लेकिन अभी तक पूरा हुआ नहीं। 15 लाख रुपए देने का वादा करती थी, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो कन्हैया कुमार का एक मतलब बीच में लोगों के बीच में क्या बढ़ रहा है कुछ उनका जनाधार? देखिए, बेरोज़गारी तो पहले से ही है, आज कोई नई चीज़ नहीं है बेरोज़गारी। कोई भी सरकार आई है, बेरोज़गारी मुद्दा रहा ही है, समझे ना? और महंगाई ठीक है भाई, समय के अनुसार चलती है महंगाई समय के अनुसार चलती है। तो महंगाई का मुद्दा लोगों ने उठाया हुआ है, बेरोज़गारी का उठाया हुआ है, ये मुद्दे तो हर इलेक्शन में उठते हैं। अच्छा, जैसे राम मंदिर बना, तो क्या राम मंदिर के ऊपर वोट मिलेगा बीजेपी को? नहीं, विकास के ऊपर मिलेगा ये। पर हमने देखा है कि जब लोग पहले तो विकास करते हैं चुनाव से पहले, और जब पहुंचते हैं वोट देने तो बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पे वोट दे आते हैं। नहीं, विकास के नाम पे मिलेगा। विकास के नाम पर? जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी आने चाहिए इस बार भी, क्योंकि उनका चेहरा ही देख के वोट है। मनोज तिवारी तो इस इलाके में कभी आए भी नहीं, बस एक मोदी जी का चेहरा है जो देख के हम वोट देंगे। और रही कन्हैया कुमार की, कन्हैया कुमार इस बार आए हैं और युवा तो हैं पर इतना वो नहीं है, आपको पता ही है उनके बारे में, वो जेल भी जा चुके हैं और क्या क्या टिप्पणी करी है उन्होंने। पर अभी तक साबित नहीं हुई। साबित तो वो हो चुकी है और ना होने को ना भी हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में कि दूर दूर तक विदेशों में जो छवि बनी है, और राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा बहुत बढ़िया मुद्दा है, उसमें भी बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। राम मंदिर तो बनाई है, धार्मिक भावनाएं भी लोगों की द्वेलित हुई है उससे। ये कितना पुराना मुद्दा था, लगभग 50 साल से 100 साल से 500 साल पुराना मुद्दा था, वो भी नहीं हल हो पा रहा था, लेकिन कोर्ट के थ्रू उसको भी हल किया है। और हल करने के बाद मंदिर बन गया। देखो, कभी कहते थे कांग्रेसी कोई मंदिर नहीं बन सकता, कभी कहते थे डेट बताएंगे, डेट बताओ जी, कभी डेट नहीं बता रहे, और देखो डेट बनाई और करके भी दिखा दिया। और तो इस बार मुद्दा मंदिर है, मंदिर ही मुद्दा है, विकास भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, सब मुद्दे हैं, सब मुद्दे आते हैं। और वोट जो है मोदी जी के नाम पे ही मिलेगा, उसमें कोई बात नहीं है। और भारी बहुमत से तीसरी बार जो सत्ता में वापसी करेंगे 2024 भी मोदी जी के नाम ही रहेगा। यहाँ पर आपने देखा कि कैसे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी करने जा रही है, शायद 400 पार की बात भी लोग कर रहे हैं। कैमरामैन उत्सव के साथ क्षितिज अरोड़ा, आई सम्स न्यूज़ दिल्ली। आज के चुनावी सफर में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई लोकसभा सीट और जनता के मुद्दों के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।